हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी रिजल्ट एंड एग्जाम। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो कट ऑफ की वीडियो और जो आपको मोटिवेशनल वीडियो के बाद मैं एक वीडियो लेकर आया हूं टाइपिंग के लिए। मुझे पता है कि मैक्सिमम जिन लोगों को उम्मीद है कि उनका नंबर कट ऑफ के अंदर आ जाएगा, उन्होंने टाइपिंग शुरू कर दी होगी। बेसिक सिखाने से कोई फायदा नहीं, बेसिक मैक्सिमम सबने सीख ही लिए होंगे। तो मैं एक ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जैसे मैंने पिछली वीडियो मोटिवेशनल थी, यही टाइपिंग जो फील्ड है उसमें मोटिवेशनल वीडियो है, या कुछ ऐसे नुस्खे मानिए आप, कुछ ऐसे रूल्स और ट्रिप्स मानिए आप जो आपकी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज कर देंगे। क्योंकि इस टाइम हर जो कैंडिडेट चाहता है वो चाहता है कि टाइपिंग स्पीड इंक्रीज हो, उनका हौसला बढ़े और उनको टाइपिंग के बारे में अच्छे से पता हो। सब टाइपिंग स्पीड बनाना चाहते हैं, सब टाइपिंग जो ये टेस्ट आएगा उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो इसी मुद्दे पे ये वीडियो है। वीडियो को स्किप ना करें और यहीं से ये ना सोचे कि नहीं यार बेकार है, कि किसी और वीडियो को देख ले तो आपका ही लॉस होगा। वीडियो को एंड तक पूरा देखें। मैं कहता हूं कि आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप खुद कमेंट करके बताइए कि ये इंफॉर्मेशन काम आपके लिए काम करती है या नहीं। तो आइए करते हैं वीडियो को शुरुआत। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फॉलोवर्स के लिए भी हम ऐसा करते हैं और अपने कैंडिडेट्स की भलाई के लिए ही हम इतनी वीडियो बना के लाते हैं। वीडियो को लाइक भी जरूर करें, इससे हमें और अच्छी वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। तो बेसिक, सबसे पहले बेसिक की एक छोटी सी झलक हम ले लेते हैं कि बेसिक टाइपिंग सबको पता होती है कि फिंगर पोजीशन क्या होती है। होम रो पे हम, जैसे होम रो पे हमारी उंगलियां रहनी चाहिए, वहीं से हमारे पूरे कीबोर्ड के इर्द गिर्द फिंगर्स घूमती हैं। ये आपकी जो टॉप रो होती है और उसके पास जो होती है मिडिल रो, जिसको होम रो भी कहते हैं, बॉटम रो, इन पे सबको पता है। मोस्टली सब सीख चुके होंगे। जो नहीं, जिन्होंने नहीं सीखा है वो कमेंट करके हमें बताएं। जिनको नहीं पता है वो भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो आगे शुरुआत करते हैं कि उसके बाद बेसिक टाइपिंग में आपको ये भी पता होगा कि कौन से फिंगर से कौन सी जो की प्रेस की जाती है, कौन सी रो पे कौन सी फिंगर रन करती है। तो ये आपको सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा इसके लिए। क्योंकि अभी टाइम कम रह चुका है, लोग बेसिक सीखे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जो हमारे मेन क्वेश्चंस मैं निकाल के लाया हूं, लोगों के दिमाग में जो मेन क्वेश्चन दौड़ रहे होते हैं, तो ये आपने देख लिया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन ये है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहे हो कि हाउ टू इंक्रीज टाइपिंग स्पीड। सबसे पहला क्वेश्चन सभी के दिमाग में है कि टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज कैसे किया जाए। उसके बाद आता है व्हाट आई नीड टू लर्न टाइपिंग, कि मुझे टाइपिंग सीखने के लिए क्या चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आता है हाउ टू पुट हैंड्स ऑन कीबोर्ड, कि कीबोर्ड पे काफी लोगों में कंफ्यूजन रहती है, कीबोर्ड पे हाथ कैसे रखें, उठा के रखें, टिका के रखें, कैसे रखें। उसके बाद आता है कि हाउ टू सिट ऑन चेयर व्हाइल टाइपिंग, कि जब हम टाइपिंग कर रहे हैं तो हमने कुर्सी पे या जहां भी हम बैठे हैं वहां पे कैसे बैठना है। फिर उसके बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूं 7 रूल्स ऑफ टच टाइपिंग। टच टाइपिंग बोलते हैं कि बिना देखे, कि बिना कीबोर्ड को देखे हमने फुल स्पीड से टाइपिंग करना। चलिए पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, हाउ टू इंक्रीज टाइपिंग स्पीड। पहला मेरा इसमें जो सजेशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी, सबको पता है। उसके बाद है टाइपिंग इज नॉट प्रैक्टिस ऑफ हैंड, टाइपिंग स्पीड इज प्रैक्टिस ऑफ माइंड, कि जो टाइपिंग की स्पीड है वो आपके हाथ की प्रैक्टिस नहीं है कि मैं उंगलियों को फटाफट चलाना सीखूं या इसकी कोई एक्सरसाइज है, नहीं। टाइपिंग स्पीड है जो आपके दिमाग की प्रैक्टिस है। जैसे जैसे आप टाइपिंग करते जाएंगे आपके दिमाग में वो छपते जाएंगे कीज की आपने कहां पे फिंगर रन करनी है। आपके ऑटोमेटिकली जैसे आपके सामने वर्ड आया, जैसे आपके सामने कोई पेपर आया हुआ उस पर लिखा हुआ है, आप उसको टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपका दिमाग उसको रीड कर रहा है, इंस्ट्रक्शन भेज रहा है आपकी उंगलियों को कि आपने कौन सी फिंगर से कौन सी की दबानी है। तो ये ध्यान रहे कि जो टाइपिंग स्पीड है वो आपके माइंड की प्रैक्टिस है। आपके माइंड को बिल्कुल खाली करके टाइपिंग करें, आपको बिल्कुल ही टेंशन माइंड में नहीं रखनी है और टाइपिंग करते वक्त कुछ और नहीं सोचना है, सिर्फ टाइपिंग के बारे में ही सोचना है, उसी पे फोकस रखना है, ध्यान रखना है। ध्यान रहे कि जब टाइपिंग कर रहे हैं तो ये ना सोचे कि यार ये गलती होगी, मेरे से नहीं हो पाएगा, या मेरे दिमाग में कई कई बातें दिमाग में चल रही होती है। दिमाग में कुछ नहीं चलाना है, ओनली टाइपिंग पे ध्यान रखना है कि कौन सी की दब रही है। अगर आपकी माइंड की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कोई माइक अलाल नहीं है जो टाइपिंग स्पीड कम करने से रोक सकता है, तो सॉरी, टाइपिंग स्पीड आपकी कम कर सकता है, जो आपको टाइपिंग स्पीड में हाई होने से रोक सकता है। उसके बाद है फोकस ऑन योर वीक कीज एंड रिव्यू देम। कई बंदों की कुछ उंगलियां ऐसी होती है कि उस की को बार बार बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी वो की उस उंगली से दबा नहीं पाते हैं, मतलब वो की और फिंगर का कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता है। तो आपने जो वीक कीज है उन पे फोकस कीजिएगा और उनको बार बार रिव्यू कीजिएगा, उनको पक्का कीजिएगा, अपने माइंड में ये सेट कर लीजिएगा। उसके बाद है यूज न्यूज़पेपर और ए टाइपिंग एक्सरसाइज बुक।
आप कोई भी, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हैं, मोस्टली इंग्लिश में ही सीखते हैं, तो अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर लीजिए, पहले उस पर बिल्कुल दबा के टाइपिंग कीजिए। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज बार बार टाइपिंग कर रहे हैं, मान लो आपने कोई प्रिंट आउट ले लिया है या कुछ भी आपके सामने पहले से ही पड़ा है, आप उसको बार बार टाइप कर रहे हैं, तो वो एक तरह से स्पीड नहीं मानी जाती, क्योंकि वो आपके उसकी वर्डिंग जो है, वो सेंटेंसेस जो आपके दिमाग में छप चुके हैं, तो उसको आप जल्दी निकाल सकते हो। लेकिन नहीं, आप न्यूज़पेपर लीजिए, उसमें अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं, उनको टाइप करना सीखिए। यहाँ पे टाइपिंग एक्सरसाइज बुक आती है, बहुत सारी बुक्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में एक दो का लिंक भी दे दूंगा आपको, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं अमेजोन से ऑनलाइन। तो आप वहां से बुक टाइपिंग एक्सरसाइज के वो खरीद सकते हैं, उसमें स्ट्रोक भी लिखे होते हैं और उसमें अच्छे से जो एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में पेपर होते हैं वो भी दिए होते हैं। और टाइपिंग में जो कीवर्ड्स, जैसे भी वो सेमीकोलन, कॉमा, डॉट वगैरह यूज करते हैं, वो सब कुछ अच्छे से उसमें मिक्स किया होता है, तो आपकी जो एक्सरसाइज है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर कि व्हाट आई नीड टू लर्न टाइपिंग, मुझे टाइपिंग सीखने के लिए क्या चाहिए होता है। तो ये सबको पता है कि एक कंप्लीट पीसी चाहिए होता है, मॉनिटर या लैपटॉप विद माउस एंड कीबोर्ड, ये तो सबको पता है। उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, सॉफ्टवेयर टू लर्न कीबोर्ड, कीबोर्ड को सीखने के लिए और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो आपको बता सके कि आपने इतने वर्ड लिखे हैं। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि आप नोटपैड में या इसमें लिखो, किसी वर्ड में लिखो, फिर इसको काउंट करने बैठो, फिर उसमें गलतियां देखने बैठो, फिर उसमें स्ट्रोक काउंट करो, ये काफी टाइम निकल जाता है। इसलिए आजकल एक से एक सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं। वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कौन से हैं, जो आपको आपकी एक्यूरेसी, स्पीड और जो आपकी वीक कीज होती है, आपके वीक पॉइंट, सब कुछ बिल्कुल आपकी टाइपिंग के तुरंत बाद आपके सामने उसकी रिपोर्ट लाके रख देते हैं, तो वो जरूरी है। पीसफुल एरिया, शांत एरिया चाहिए। ऐसा नहीं कि टीवी पे ट्रैफिक लगी हुई है या आसपास बच्चे खेल कूद रहे हैं या कहीं टीवी चल रहा है या कुछ भी नहीं, आपको बिल्कुल पीसफुल एरिया चाहिए होता है, ताकि आपका माइंड कीज की प्रैक्टिस कर सके। उसके बाद आपको क्या चाहिए, टाइम और पेशेंस, धैर्य और समय। थोड़ा अपने एक्सरसाइज करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए टाइम तो चाहेगा ही चाहेगा, महीना, 1.5-2 महीने का टाइम आपको चाहिएगा, डेली 1.5-2 घंटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और पेशेंस रहिएगा। कई बार हम की प्रेस करते करते हमारे से कई बार गलत दबने लग जाती है, कई बार इधर की उंगली उधर चली जाती है, माइंड कंफ्यूज हो जाता है, तो हम छोड़ देते हैं, यार हमारे बस का नहीं, छोड़ बाद में करें। नहीं, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, फिर दोबारा से माइंड को बिल्कुल फोकस करो और दोबारा लिखो, देखो सुधार होगा। उसके बाद हाउ टू पुट हैंड्स ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड के ऊपर हाथ कैसे रखें। कई लोग ये क्वेश्चन मेरे से पूछ चुके हैं कि कहीं होता है कि हाथ टिका के, हाथ के मतलब जो पिछला हिस्सा होता है उनको टेबल पे टिका के कीबोर्ड पे काम करें, या हाथ के पिछले हिस्से को उठा के कीबोर्ड। इसमें कोई इतना बड़ा रोल नहीं है मेरे हिसाब से, मैं भी टाइपिंग करता हूं, इसमें इसका कोई रोल नहीं है। जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, जैसे आपको सही लगता है, जैसे आपका फिंगर्स रन करती हैं, कि पूरी कीबोर्ड इस हिसाब से रखिए कि आपकी फिंगर्स पूरे कीबोर्ड पे रन करनी चाहिए और इजीली आप कीज दबा सके, प्रेस कर सके। ऐसा ना हो आपका नीचे हाथ रखने से किसी हिस्से के छूने से कोई और की प्रेस होती हो या आपको दिक्कत आती हो की प्रेस करने में। ऊपर हाथ रखने से थोड़ा सा ऐसा होता है कि ये चांस कम हो जाता है कि हमारे निचली जो छोटी उंगली का हिस्सा होता है उससे जो ये कंट्रोल की और की होती है, इनको दबने की थोड़े चांसेस कम रहते हैं। लेकिन आप रख कैसे भी रख सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील कर ले हैं, जैसे भी, सिर्फ प्रैक्टिस करने से आप उसी तरीके से वही स्पीड करना सीख जाओगे। तो हैंड्स रखने का इतना कोई रूल नहीं है, सिर्फ ये है कि थोड़ा फर्क होता है सीखने में और थोड़ा फर्क होता है की प्रेस करने में। तो आप जैसे मर्जी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसके बाद हाउ टू सिट ऑन चेयर व्हाइल टाइपिंग, बहुत से इंस्टीट्यूशन में, बहुत सी वेबसाइट्स पे या बहुत से आर्टिकल्स में या बहुत सी वीडियोस में बताया जाता है कि 90 डिग्री आप कमर को रख लीजिएगा, 90 डिग्री के एंगल पे हैंड्स को रख लीजिएगा, 45 डिग्री पे गर्दन, ऐसे वैसे आंखें, इतना मीटर का गैप। तो कौन नापने बैठता है भाई जब टाइपिंग करते हैं कि मेरा 90 डिग्री का है या मेरा हैंड इतने या मेरा डिस्टेंस, कौन नापने बैठते हैं? नहीं, आप जहां जैसे कंफर्टेबल करते हैं वैसे बैठिएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए, आपका जो लैपटॉप ये और ये स्क्रीन है, थोड़ा सा फासला जरूर होना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि स्क्रीन जो ये एलईडी की लाइट्स होती है आंखों को इफेक्ट करती ही करती है, तो उसमें थोड़ा सा फासला होना चाहिए। और आप बिल्कुल सावधान मुद्रा में होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल टांगे सीधी। ऐसा ना हो कि बिल्कुल रिलैक्स बैठे हो, तब अगर आपका शरीर ही सोया हुआ है तो आपका माइंड भी सोया रहेगा, नेचुरल सा है। तो आप बिल्कुल, अगर आप सावधान खुद ही रहेंगे स्ट्रेट, तो आपका माइंड भी बिल्कुल फ्रेश रहेगा और वो आपकी की प्रैक्टिस को रीड कर सकता है। तो ये सबसे ध्यान रखें कि आप बैठे कैसे भी सही, कोई सिर्फ आपके जो स्क्रीन है और आपकी आईज है उसमें डिस्टेंस रखें, खुद को सावधान रखें, हाथ सामने की ओर कीबोर्ड पे रखें। कोई बात नहीं, टांगे जहां मर्जी आप जैसे मर्जी रख सकते हैं, लेकिन सावधान मुद्रा में बैठना है, फ्रेश बैठना है, बिल्कुल भी बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में अगर आप बैठोगे तो आप टाइपिंग स्पीड नहीं इंक्रीज कर पाओगे।
उसके बाद हम आपको 7 रूल्स ऑफ टच टाइपिंग बताते हैं। टच टाइपिंग इसी को बोलते हैं कि कीबोर्ड को बिना देखे कैसे। ये पहला इसमें आ रहा है कि नेवर लुक एट द कीबोर्ड, कि आपने कीबोर्ड की तरफ कभी नहीं देखना है कि की दबानी है, की प्रेस करनी है। भले ही अगर आप की एक्यूरेसी कम है या आपकी स्पीड कम है तो आप थोड़ी देर सोच लीजिए कि इस उंगली से ही की दबती थी, लेकिन कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना। अगर आपने देख के दबाना शुरू कर दिया कि नहीं यार डॉट कहां पे मैं ढूंढ लूं, वो दबाना शुरू कर दिया, नहीं यार सेमीकोलन कहां पे मैं ढूंढ लूं, वो दबाना शुरू कर दिया, नहीं क्यू कहां पे मैं ढूंढ लूं, ये आपकी आदत बन जाएगी। फिर ढूंढने की एक दो की को आप ढूंढना शुरू करोगे, आप सारी की को ढूंढना कीबोर्ड पे, आपकी एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी, आपकी स्पीड खत्म हो जाएगी। तो कीबोर्ड की तरफ कभी ना देखें, भले ही स्टार्टिंग में धीरे धीरे सीखें, पर कीबोर्ड को बिना देखे ही टाइपिंग करें। फोकस ऑन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी पे अपने फोकस रखने की मैं कितने वर्ड बिना बैक स्पेस की दबाए सही से लिख रहा हूं। एक्यूरेसी है कि कितने वर्ड, स्पीड की कोई बात नहीं, स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगी, लेकिन फोकस रखना एक्यूरेसी पे कि जो की जिस फिंगर से सही दबती है वही की ही आपने दबानी है। ये नहीं है कि जल्दबाजी में सी की बजाय वी दबा दिया, वी की बजाय बी दबा दिया, नहीं, ध्यान रखना है। फाइंड द इंडेक्स कीज, यानी कि जब भी आप कीबोर्ड पे इधर उधर अपने फिंगर्स रन करते हैं तो लास्ट में आपने आगे अपनी इंडेक्स की कौन सी होती है, जो हमारी एफ और जे होती है, जिन पे नीचे छोटा सा लाइन लगी होती है, लास्ट में वहीं पे पहुंच जाना है, वहीं से दोबारा हमारी रनिंग होगी। यानी कि कोई भी की दबा के आपको फिंगर्स वहीं होम रो पे या इंडेक्स कीज पे रहनी चाहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस सम मोर, अब जानते ही हैं प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, ये तो मैं क्लियर कर चुका हूं। सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट का मतलब है कि सावधान मुद्रा में बैठे रहना, अपने दिमाग को बिल्कुल ऑन रखना है। लुक स्ट्रेट, लुक स्ट्रेट यानी कि आपने सामने देखना है, थोड़ा सा गैप जरूर होना चाहिए स्क्रीन और आंखों के बीच में, सामने देखना है। टेक ए ब्रेक, बिल्कुल आपको बीच में ब्रेक लेना भी जरूरी है। ये नहीं है कि आपने टाइपिंग के चक्कर में सुबह से बैठे और दोपहर कर दी, नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा। आपका माइंड भी थक जाएगा, आपके माइंड कोई मशीन नहीं है, उसको ब्रेक चाहिए होता है। आपको ब्रेक बहुत जरूरी है लेना, नहीं तो आपकी आंखें भी खराब हो सकती है और आपका दिमाग तो खराब होगा ही होगा। ठीक है जी, बीच में आपने करना है कि आपने घंटा डेढ़ घंटा या आधा घंटा जो भी जितनी भी आपकी कैपेसिटी टाइपिंग की प्रैक्टिस की, उसके बाद आपने 20-25 मिनट आधे घंटे का रेस्ट लिया, इधर उधर घूमे, पानी वानी पिया, थोड़ा सा दिमाग को फ्रेश किया, दोबारा फिर आ गए। तो ब्रेक लेना जरूरी है। तो आइए बात करते हैं लास्ट में सॉफ्टवेयर पे कि बेस्ट सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कौन कौन से होते। बेस्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं दो बताऊंगा जो आपको मोस्टली मैंने भी काम किया जिन पे, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, उनके बारे में मैं आपको। सबसे पहले मैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की बात करता हूं। इसमें आपने सभी मोस्टली लोग जानते भी होंगे कि जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है उसमें आपने अपने ब्राउजर में जाके, अगर आपके पास कंप्यूटर है, नेट चल रहा है, तो टाइपिंग.com ईजी है। टाइपिंग.com पे आपके जाना है और इसमें सबसे ऊपर ही एक लिंक आया हुआ है, लर्न टू टाइपिंग फ्री टाइपिंग ट्यूटर, यानी कि ये फ्री है, आपको इसमें कोई पेमेंट नहीं देनी है, कुछ नहीं देना है, सिर्फ एक छोटा सा अकाउंट बनाना है। और अकाउंट बनाने के बाद यहाँ देखिए स्टूडेंट लॉगिन पे आपने क्लिक करना है। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है, जैसे भी आपका होता है। मैं गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ, मैं ऑलरेडी गूगल पे मैं अपनी फॉर्म से लॉगिन कर लेता हूँ, सॉरी, ये प्लीज वेट आ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपके पास लेसन्स आ चुके हैं। इसका जो इंटरफेस ऐसा होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग से हो गया, बिगिनर से इंटरमीडिएट एडवांस, तीनों लेवल के है। यहाँ से आपने स्टार्ट बिल्कुल कर देना। मैंने शुरू से बताना जैसे बताया था कि यहाँ से आप टाइपिंग पूरी सीख सकते हैं। यहाँ पे पूरा ही आप जैसे कर सकते हैं वैसे ही ये बताया हुआ है, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, ये आप पूरा सीख सकते हैं जैसे ये, ठीक है। उसके बाद मैं आपको राय दूंगा, जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है टाइपिंग मास्टर 10 आता है, जिसमें हमने बहुत ही पहले भी टाइपिंग सीखी है और बहुत से बच्चे सीखते हैं और काफी अच्छा है। इसमें स्टडिंग के लिए आपको पहले कीज दी होती है, इतनी ये शुरू से दी होती है, लेसन दिए होते हैं, 12 के करीब लेसन होते हैं। इसमें बहुत अच्छी तरह से सिखाया जाता है, काफी अच्छा हाथ बैठ जाता है जो शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद आप टाइपिंग मीटर भी देख सकते हैं कंप्यूटर पे, जो भी है टाइपिंग मीटर आपके कंप्यूटर पे आ जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर, मेरे उसमें टाइपिंग टेस्ट भी है, टाइपिंग गेम्स भी है और आपकी स्टैटिस्टिक्स भी पता लग जाती है। तो ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं टाइपिंग मास्टर 10 में। मोस्टली ये पहले काफी फ्री होता था, आई थिंक अब ये पेड होने लगा है वर्जन। तो अगर आप इसको पेड वर्जन को भी अगर आपके पास नहीं चल रहा है और उसको फ्री कैसे चलाना है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके बारे में भी तहकीकात करके आपको बता दूंगा। ये फ्री में भी डाउनलोड हो जाता है, मैंने कई अपने स्टूडेंट्स को करवाया है, फ्री में डाउनलोड हो जाता है। थोड़ी सी ट्रिक होती है
तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कि आपको टाइपिंग मास्टर 10 फ्री में चाहिए, आप उस पर स्टडी करना चाहते हैं। तो दोस्तों बड़ी मेहनत से हम ये वीडियो बनाते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक तो जरूर कर दे भाई, औरों को भी शेयर कर दे ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, वो भी अपनी मेहनत को आगे बढ़ा सके। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।